रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। जाओ और पेट्रोलियम मंत्री से पूछो, मुझसे नहीं। गडकरी कह रहे हैं जाओ पेट्रोलियम मंत्री से पूछो, मुझसे नहीं। क्या गडकरी के खिलाफ उन्हीं की सरकार में कोई साजिश हो रही है? उन्हीं की सरकार में यानी मोदी सरकार में। और क्या गुजरात लॉबी ही गडकरी के पीछे पड़ गई है? बात सिर्फ एक इंटरव्यू की नहीं है जिसमें नितिन गडकरी बुरी तरह से फंस गए। यह दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें खुद गडकरी संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के भीतर से ही उनके खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है। पहली बार E20 एथेनॉल पर एक सर्वे ने बीजेपी मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। 52% कट्टर खुद मोदी के समर्थक एनडीए के वोटर मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ चले गए। गडकरी के इंटरव्यू वाली ये पत्रकार को उन्होंने एफआईआर की धमकी दे दी। गडकरी ने एक एक खबर को ध्यान से देखिएगा कि गडकरी सरकार में कौन उनको निशाने पर ले रहा है। ये इंटरव्यू हो सकता है कि आपने भी देखा। एबीपी पत्रकार मेघा प्रसाद, कमाल का इंटरव्यू है क्योंकि काउंटर सवाल पूछे गए गडकरी से। एथेनॉल के मुद्दे पर जनता की तरफ से जिम्मेदारी लेते हुए अपनी गाड़ी का हाल बताया खुद पत्रकार ने। तो नितिन गडकरी के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि तमाम इंटरव्यू में एक ही पैट डायलॉग होता है। तमाम मंत्रियों के मोदी जी ने सिखा रखा है कि भैया कोई कहे तो कह देना कि एक आदमी तो सामने लेकर आओ। अब एक आदमी खुद एंकर बन गई। एंकर ने कहा कि हां मैं चैलेंज स्वीकार करती हूं क्योंकि मेरी गाड़ी की एवरेज भी कम हुई है। वो आम आदमी की तरह बात कर रही थी कि भाई मेरी गाड़ी के साथ भी ऐसा हुआ है। मेघा प्रसाद की बात सुनकर नितिन गडकरी सकपका गए और बोले क्या। उसके बाद नितिन गडकरी ने मुंह खोला और जो बोला उसने बता दिया कि मोदी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हो ना, नितिन गडकरी बोले, ये जो सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो जाके पेट्रोलियम मंत्री से पूछो। सुनिए जरा। देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का पदभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। एथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर। इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो आप क्या करती है। हाँ। आप तबला रग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हो? अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, ये भी तुम सर जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर। सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ? ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। बड़ी बात, इसी इंटरव्यू में नितिन गडकरी एक बात और कहते हैं। उसी लॉजिक पर अब जनता सिर पीट रही कि मंत्री जी ऐसा कैसे बोल सकते हो, और सवालों से ऐसा सकपकाए कि एफआईआर दर्ज करने की धमकी तक दे डाली पत्रकार को। कैमरे पर सामने आए और कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। इससे पहले कह चुके हैं वो कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और ये वो जिक्र विपक्ष का नहीं कर रहे हैं नितिन गडकरी, विपक्ष का नहीं कर रहे। एथेनॉल के मामले पर उन पर निशाने सौन साध रहा है। हकीकत यह है कि एथेनॉल और तेल का जो मंत्रालय है वो नितिन गडकरी के पास है ही नहीं। यह मंत्रालय तो किसी और के पास है। वही जिक्र वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास मंत्रालय नहीं है, फैसला तो कोई और ले रहा है, डिसीजन तो किसी और का है, मुझे तो राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। और ये बात खुद नितिन गडकरी संकेत देते हुए कह रहे हैं कि तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, जाके पेट्रोलियम मंत्री से करो। नितिन गडकरी के खिलाफ अगर साजिश हो रही है तो यह साजिश कौन कर रहा है? क्या इस पूरे खेल के भीतर रिमोट गुजरात लॉबी के हाथ में तो नहीं है? क्योंकि जिन लोगों ने हमले किए हैं नितिन गडकरी पर एथेनॉल को लेकर, क्या अब इस इंटरव्यू में उसकी सकपकाहट महसूस हो रही है कि भाई ये तो खुद मोदी के समर्थक हैं जो नितिन गडकरी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए कुछ चेहरे हैं जो नितिन गडकरी को निशाने पर ले रहे हैं। यानी कि नितिन गडकरी कह रहे हैं कि सवाल मुझसे पूछ रहे हो, जाके पेट्रोलियम मंत्री से पूछो।
आखिरकार ये हो क्या रहा है? नितिन गडकरी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? चल क्या रहा है इस सरकार के भीतर, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि एक सर्वे जिसने पूरी तरह से सरकार की नींद उड़ा दी है। लेकिन यहां मंत्रालय किसके पास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रालय किसके पास है वो भी आपको बताएंगे। जरा सुनिए कैसे सक पकाए नितिन गडकरी। 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बार 1 घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी, सर उस पर गड्ढे हुए थे सर। आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। यानी मंत्रालय है किसके पास? हरदीप पुरी के पास। जी हां, वही हरदीप पुरी। एप्स्टीन फाइल याद है, भूले तो नहीं आप? एप्स्टीन फाइल जबरदस्त तरीके से दुनिया की सबसे बदनाम फाइल में जब जिक्र आया तो बुरी तरह से फंसे थे हरदीप पुरी। इस्तीफा नहीं लिया था मोदी जी ने, और उन्हीं हरदीप पुरी का जिक्र नितिन गडकरी इंटरव्यू में कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्री से जाके पूछो। दो इंपॉर्टेंट बात कही है, दो इंपॉर्टेंट बात। पहली बात नितिन गडकरी ने कही कि एथनॉल का मामला है, यह पेट्रोलियम मंत्रालय का मामला है, यानी यह मामला हरदीप पुरी का है, यह मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, नितिन गडकरी कह रहे हैं मेरे मंत्रालय से जुड़ा नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात जो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि एथनॉल का टेंडर होता है या ठेका होता है, या पेट्रोल में कितना एथनॉल मिलाया जाएगा कितना नहीं मिलाया जाएगा, यह मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जहां तक प्रोसेसिंग की बात है, यह एथनॉल का पेट्रोल का जो मामला है वो कैबिनेट का है, और कैबिनेट को लीड कौन करता है? वो लीड करते हैं मोदी। जी हां, मोदी खुद लीड करते हैं, यानी मोदी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू में मेघा प्रसाद ने सवाल किया, और अपनी गाड़ी के माइलेज को लेकर मेघा प्रसाद ने जो सवाल पूछा, उस सवाल से क्यों सक पका गए नितिन गडकरी, आप वो समझिए। क्योंकि मेघा प्रसाद ने कहा कि मेरी एक गाड़ी है जो इस्तेमाल करती हूं मैं, जो पेट्रोल की है, सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज देती थी पहले, अब वो गाड़ी 7 का एवरेज दे रही है, और समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहां है। ट्रैफिक भी वही है, रोड भी वही है। इस सवाल से गडकरी इस कदर गुस्से में आए कि ऐसा लॉजिक दे दिया कि मंत्री जी कहते हैं कि आपने एवरेज कैसे चेक किया, यानी कि नितिन गडकरी कह रहे हैं कि बताओ मुझे एवरेज कैसे चेक किया। और उसके बाद मेघा प्रसाद कहती हैं कि ड्राइवर ने एवरेज देखकर बताया। और गडकरी क्या जवाब देते हैं? गडकरी कहते हैं कि आप कोई भी बात करनी है तो पूरी जानकारी रखो। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, गाड़ी को कंपनी की गारंटी है। अब सुनिएगा गडकरी जो कह रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है एथनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में जो है ऑथराइज कंपनी के डीलर के पास भेज दो, वहां एक मशीन होती है। ठीक, यानी गडकरी कह रहे हैं कि वहां एक मशीन होती है, एवरेज चेक करके आपको बताएगी कि एवरेज कम है या ज्यादा है। उसके लिए एक मशीन होती है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होती है। कौन कह रहा है? गडकरी। तो वहां होती है, उसको चेक कीजिएगा, वो भी माइलेज चेक करके आपको बताएगी कि भैया घर में तो कोई मशीन होती नहीं है, तो आपको कैसे पता चला? यानी गडकरी पूछ रहे हैं कि भैया आपको कैसे पता चला? पत्रकार ने जब सवाल पूछा, गाड़ी में एक मीटर होता है, या तो कंपनी कह दे कि भैया वो मीटर गलत है, या फिर नितिन गडकरी जो लॉजिक दे रहे हैं वो गलत है। अब आप बताइए, क्या नितिन गडकरी जो लॉजिक दे रहे हैं उस लॉजिक से आप इत्तेफाक रखते हैं? कहते हैं कि माइलेज सिर्फ आप डीलर के पास सर्विस स्टेशन पर जाकर चेक कर सकते हो, सिर्फ वहीं पर ही एक मशीन होती है। जहां यह लॉजिक दिया नितिन गडकरी ने, तो सबने अपना माथा पकड़ लिया, मोदी समर्थकों ने अपना माथा पकड़ लिया कि मंत्री जी आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं। मेघा प्रसाद यही नहीं रुकती है, वो फिर सवाल करती है नितिन गडकरी से कि आखिरकार आप जो चैलेंज देते हैं, हर रोज चैलेंज देते हैं कि एक आदमी तो सामने लेकर आइए, मुझे शिकायत भेजे, मैं कार्रवाई करूंगा, तो आपको आखिरकार शिकायत आम आदमी भेजे तो भेजे कैसे? बहुत वैलिड सवाल था कि भाई अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो गडकरी साहब को संदेश कैसे भेजोगे? तो गडकरी साहब कहते हैं कि पहले डीलर के पास जाओ, उसके बाद गाड़ी चेक करवाओ, और उसके बाद जब पुख्ता सबूत हो तो वेबसाइट पर अपलोड कर देना। मेरे मंत्रालय की वेबसाइट है, उसके बाद फिर मैं एक्शन लूंगा। यानी वो कहते हैं कि काम धंधा छोड़कर वेबसाइट पर पहले शिकायत अपलोड करना, चेक होगा, डीलर के पास जाना, प्रोसेस होगा, और फिर उसके बाद मैं देखूंगा। यानी जनता को पूरी तरह से क्या बेवकूफ समझ रखा है। अब तक तो सिर्फ हवा में बात बोली जाती थी
कि मुझे शिकायत भेज देना, ऐसे भेज देना, वैसे भेज देना, यह फॉर्मूला जनता की नजर में क्लियर नहीं था। वहीं इसी बीच जहां गडकरी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय से जाके पूछो, मुझसे नहीं, एक सर्वे आता है और उस सर्वे ने देखिए जो कट्टर मोदी के समर्थक है ना, अब वही मोदी के समर्थक मोदी सरकार से परेशान हो गए। सवाल इस कदर कि गडकरी यहां एफआईआर की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये आंकड़ा देखिए, बहुत हैरत अंगेज आंकड़ा है। सी वोटर एक सर्वे करता है और इस सर्वे में जानते हैं क्या है? सी वोटर ने जो सर्वे किया इसी एथनॉल के मामले को लेकर, और जनता से पूछा, आम जनता से पूछा कि आप बताइए कि देश के जो बाइक्स और गाड़ियां जो चलाते हैं आप, इसमें जो है जो पेट्रोल, जो ये फैसला लिया गया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? एथनॉल को लेकर फैसला लिया गया, आप क्या सोचते हैं? मोदी सरकार का ये फैसला सही है या गलत है? और इस सर्वे में ये पता चला कि 52% जो एनडीए का अपना वोटर, यानी कि मोदी जी का कट्टर समर्थक, जिसने खुद मोदी के नाम पर वोट किया, वो कट्टर समर्थक E20 पेट्रोल से मुक्ति चाहता है। देख लीजिए, आपके सामने ये खबर है, सी वोटर का ये सर्वे है। एथनॉल वाले पेट्रोल को इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो। 52% मोदी जी के समर्थक कह रहे हैं, मात्र 18% लोग कह रहे हैं कि हां ठीक है, मिलावटी पेट्रोल इस्तेमाल कर लेंगे, देशभक्ति का सबूत देना है तो हम तैयार हैं। और यहां पर 18%, ये कौन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे 18% कौन है, समझ रहे हैं ना? मोदी चरणम गच्छामी। अब 52% जो जनता है, जो खुद मोदी जी के कट्टर समर्थक कही जाती थी, E20 पेट्रोल को लेकर नाराज है। वो कह रहे हैं कि नो नेवर, ये फैसला ठीक नहीं है। और इसी बीच नितिन गडकरी कह रहे हैं कि ये फैसला मैंने नहीं लिया, ये फैसला पेट्रोलियम मंत्रालय का है। बात बहुत बड़ी है। और इसी बीच एक और खबर आती है, जो विपक्ष है वो पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर नितिन गडकरी को घेर रहा है। नितिन गडकरी को इस कदर घेर रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के चेहरे, बकायदा वो एक कैंपेन तैयार कर चुके हैं, कैंपेन चला रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन, कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले। तो यह सवाल खड़ा हो रहा है कि नितिन गडकरी को निशाने पर कौन ले रहा है, किस लिए ले रहा है? और नितिन गडकरी अब खुलकर कह रहे हैं कि मुझसे नहीं, पेट्रोलियम मंत्री से जाकर पूछो। तो क्या नितिन गडकरी का विकेट गिराने की तैयारी हो रही है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? और यह दौर वो है जिस वक्त एक खबर चल रही है कि अमित शाह को किसी भी वक्त डिप्टी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यह खबरें चल रही है ना। राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति बनाने की खबरें हैं। और सवाल यह कि अगर सीनियरिटी के लिहाज से देखें तो इस सरकार में सीनियर चेहरे कौन है? राजनाथ सिंह अगर राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमित शाह अगर डिप्टी पीएम बन जाएंगे, तो सीनियरिटी के लिहाज से नितिन गडकरी तो संसदीय लिहाज से मोदी और अमित शाह दोनों से सीनियर है, अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नितिन गडकरी की विकेट गिराने की तैयारी हो रही है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।